तो इन तस्वीरों को देखकर लगातार एक तरह से कहें कि मन में ये विश्वास होता है, सीना गर्व से चौड़ा होता है कि मेहमान नवाजी और अतिथि देवो भव का जो संस्कार है, जो नारा है, या कहें कि जो बात कही जाती है हमारी परंपरा में, इतिहास में वो दर्ज है कि तो उसी अंदाज में ये स्वागत देवता से कम नहीं है, क्योंकि अतिथि को देवता का दर्जा यहां पर दिया गया है। और बिल्कुल राजस्थान में चूंकि आए हैं, राजस्थान में कहा यही जाता है पधारो भारे देश, और हमारे देश अगर हमारे मेहमान पधारे हैं इमानुएल मैक्रों राष्ट्रपति फ्रांस के, तो उनको बताया जाएगा कि आखिर राजस्थान की क्या झलक है, राजस्थान की क्या परंपरा है, राजस्थान की क्या रवायत है और इतिहास है। रूबरू हुए यहाँ पर और ये जो हम लगातार बता भी रहे हैं, कच्छी नृत्य को भी उन्होंने यहाँ पर देखा, और दोनों के फ्रेम दिखाई दे रहे हैं संवाददाताओं के। इस वक्त वो स्टैंड बाई मोड पर रह चुके हैं। लवली वधवा का ये रुख करते हैं। पहले लवली वधवा, ये बताइए, कच्छी नृत्य देखा आमेर के किले में और चाय की चुस्कियों का आनंद लेंगे हवा महल में। जाहिर तौर पर रिपोर्टिंग करते करते कई बार आपको भी अवसर मिला होगा हवा महल से गुजरने का, वहां चाय पीने का क्या आनंद होता है, और चाय पीने से बहुत बातें भी होती हैं, बहुत बातें भी की जाती है, और उस बातों के दौरान बड़ी मुश्किलों का हल भी निकल जाता है कई बार। हाँ देखिए, बिल्कुल बड़ी मुश्किलों का हल चाय की चर्चा पर निकलता है, और चाय के लिए तो प्रधानमंत्री खुद फेमस है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं अपने भाषण में कि वो एक चाय वाले थे और चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बने। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस व्यक्ति ने चाय पिलाने का इंतजाम किया गया है, चाय पिलाने वाले व्यक्ति का नाम भी राम है। तो आप समझ सकते हैं जयपुर के काफी फेमस चाय का स्टॉल उनका है, इसी बाजार के अंदर है। उनका स्टॉल प्रधानमंत्री के लिए स्पेशली जो है हवा महल के बाहर लगवाया गया है। वहीं पर चाय पीने के लिए दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो है बैठ करके जब मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, वहीं पर एक फोटो सेशन होगा चाय के साथ में। और जो स्टूल होता है बैठने का, एक रंग बिरंगा स्टूल जो है, मुड्डा जिसे कहते हैं राजस्थान में, वो तैयार किया गया बैठने के लिए। एक शाही टेबल तैयार की गई है वहीं पर, जिस पर चाय के कप जो है वो रखे जाएंगे। कुल्हड़ की चाय जो है वो प्रधानमंत्री को, मसाले की जो चाय है वो वहां पर परोसी जा रही है। और रही बात शॉपिंग का जिक्र आप कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री के साथ में जो राष्ट्रपति आ रहे हैं फ्रांस के, उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर शॉपिंग करने की इच्छा जाहिर की थी, मगर वो शॉपिंग नहीं हो सकती बाजार में, इसलिए हवा महल के बाहर की 3 दुकानों पर वो तमाम सामान रखा गया है। क्योंकि हवा महल का आप 3 दुकानों का कर रहे हैं, तो मैं एक बार रुक सीधा कर लेता हूं सौरभ गृहस्थी का भी, और आप भी उसमें एड ऑन कीजिएगा। सौरभ, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या में हुई, और अब राम नाम के चाय वाले की दुकान पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमानुएल मैक्रों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लेंगे। और इस वक्त विश्व में क्या कुछ चल रहा है, राजस्थान आमेर का किला कैसा लगा, जंतर मंतर, और आगे भारत और फ्रांस के रिश्ते कैसे जाएं, तमाम चर्चा हो जाएंगी एक 2 चाय की प्याली में। जी बिल्कुल, चाय की प्याली या चाय की चुस्की के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में डिस्कस जो है वो होते हैं। और ऐसे में जब 2 राष्ट्राध्यक्ष चाय की चुस्कियां लेंगे तो संभवतः देश दुनिया की तमाम जो चीज़ें फिलहाल चल रही है, चाहे बात लाल सागर में जिस प्रकार का घटनाक्रम लगातार पिछले दिनों देखने को मिल रहा है, ईरान पाकिस्तान की घटना, और साथ ही रूस और यूक्रेन में जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है, उन तमाम पहलुओं को लेकर ये जो दौरा है बहुत काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। और इस लिहाज से जब चाय पर चर्चा होगी तो संभवतः तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी ही। लेकिन चूंकि जब मैक्रों यहाँ पर पहुंचे और उससे पहले आमेर उन्होंने देखा है और साथ ही जंतर मंतर देखकर वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो संभवतः जयपुर की खूबसूरती के बारे में शुरुआती चर्चा जो है वो पहले हो। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मसाला चाय का क्या इंतजाम है, दुकानों में क्या कुछ रखा गया है, बात बताते बताते मुझे लग रहा है पीछे एनएसएस या स्काउट गाइड के कुछ बच्चे हैं मौजूद, यहां झलक पाने को, उनसे भी बात कीजिएगा। पहले थोड़ी जानकारी दे दीजिए, आज दुकान में क्या खास है? जी बिल्कुल, हवा महल के पास बिल्कुल पास में 3 दुकानें हैंडीक्राफ्ट्स की, और वहां पर जो है वो दोनों ही नेता पहुंचेंगे और वहां पर से खरीदारी की जाएगी। अब किस प्रकार की खरीदारी होती है, किस प्रकार की चीजें जो है वो उन्हें पसंद आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। किस प्रकार के सामान आप रखते हैं और किस प्रकार के सामान उन्हें दिखाएंगे आप? सर, हम लोग ब्लू पॉटरी को प्रेजेंट करने वाले हैं। ब्लू पॉटरी की हमने लगाई है शॉप, और
अब देखते हैं उनको क्या पसंद आता है। अच्छा बताइए, ये दर्शकों को बताइए ब्लू पॉटरी क्या होता है, किस प्रकार की खासियत होती है? ब्लू पॉटरी जो है वो यहाँ का जयपुर का ट्रेडिशनल आर्ट है, पूरी तरह हैंडमेड आइटम्स हैं, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है और इस आर्ट को प्रमोट करने का सारा श्रेय महारानी गायत्री देवी को जाता है। अब 2 देशों के हमारे पीएम साहब आ रहे हैं और पूरा डेलीगेशन आ रहा है फ्रांस का, 25 आदमियों का डेलीगेशन है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में, मैक्रो के साथ में। तो 3 जो शॉप्स हैं वो हमारी लगाई गई हैं, जिसमें एक चाय की कैंटीन लगाई गई है, प्रधानमंत्री वहाँ बैठ के चाय के ऊपर अपने मन की बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति से। उसके अलावा हमारी ब्लू पॉटरी की शॉप्स है और एक वुडन्स की शॉप है जिसमें वुडन्स के आइटम रखे हुए हैं। ब्लू पॉटरी सिर्फ जयपुर की खासियत है? जयपुर की खासियत है, पूरे विश्व में जानी जाती है ब्लू पॉटरी। पूरे विश्व के अंदर सिर्फ जयपुर ब्लू पॉटरी जयपुर के अंदर ही बनती है। हम लोग कुल 8-9 लोग हैं। क्या होता है उसमें, थोड़ा सा समझाएं? ये पूरी तरह से एक तरह से स्टोनवेयर पॉटरी है और हैंडमेड आइटम्स हैं। इस आर्ट को आप कह सकते हैं एक तरह से पर्शियन आर्ट है, लेकिन जयपुर में आने के बाद में ये जयपुर का आर्ट ये टर्क्वाइज कलर के लिए फेमस हुआ है। अपने टर्क्वाइज कलर इसके लिए इतना ब्राइट और शार्प आता है, इसी वजह से इसका नाम जयपुर ब्लू पॉटरी पड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पर तो देश दुनिया के पर्यटक आते हैं, तो सभी लेकर जाते हैं क्या? दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पर कभी पहुंचे हैं, आपको कोई ध्यान हो? सर ब्लू पॉटरी देखिए, जो भी यहाँ का जो भी आता है तो ब्लू पॉटरी की स्पेशली डिमांड रहती है। हमारी पूरे देशों के अंदर जितने भी दुनिया के अंदर देश हैं, मैं समझता हूँ तकरीब सभी देशों के अंदर हम लोग ब्लू पॉटरी को पहुंचा चुके हैं। और मुकेश अंबानी जी ने अपनी बच्ची की जो शादी की थी ईशा अंबानी की उदयपुर में, उसमें भी हमने करीबन 1 करोड़ रुपए की सेल की है। वहाँ पे भी ब्लू पॉटरी उन्होंने अपने जितने भी डेलीगेशन आए थे उन सबको दिए। उसके बाद में अभी नीता मुकेश अंबानी ने कल्चर प्रोग्राम लगाया, उसके अंदर भी उन्होंने प्रमोट किया है ब्लू पॉटरी को। तो ब्लू पॉटरी बहुत अपने आप में वैसे भी फेमस है और आज मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो ये और भी ज्यादा फेमस होने वाली है। तो सिर्फ यही दिखाएंगे या और भी चीजें दिखाने के लिए है आप लोगों के पास? ब्लू पॉटरी के अलावा देखिए सर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक चाय की स्टॉल लगाई गई है वहाँ, और उसके अलावा एक वुडन की शॉप्स है और एक कपड़े की शॉप्स। पेमेंट डिजिटल मोड में होगी? तो ये 3 शॉप्स हैं। तो अब डिजिटल पेमेंट होगा? डिजिटल पेमेंट होगा, यूपीआई भीम के द्वारा पेमेंट किया जाएगा, वो भी हम लोगों ने वहाँ लगाया हुआ है। आप बात कंटिन्यू रखिए क्योंकि मैं आप जारी रखिए बातचीत उनसे। मैं लवली वधवा के पास जा रहा हूँ, उनके पास भी कुछ अलग कलर से यहाँ आ रहे हैं जानकारी और खबर के जरिए। जी लवली। देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल यहाँ से गुजरे अभी अपने तमाम अधिकारियों के साथ में। अंतिम दौर की तैयारी जो है वो यहाँ पर पूरी की गई है और देखिए पीछे रंग बिरंगी तस्वीरें देखिए आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भारत का जो झंडा है, जो हमारी शान है, वो आपको नजर आ रहा है। देश की झलक आज ऐसा लग रहा है कि जैसे देश का कोई एक बड़ा उत्सव जयपुर में मनाया जा रहा हो। भारत फ्रांस की दोस्ती क्या इबारत लिखेगी, ये तो आने वाले जो समझौते होंगे उनमें देखने को मिलेगा, लेकिन आज मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं है। और देखिए दूर दूर के गांव के ग्रामीण जो है वो यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, शहर के लोग पहुंचे। दूर दूर तक की तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को और साथ साथ में जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लालायित है। पीछे लगातार भगवा रंग में जो लोग हैं वो लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, भगवा साफों में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरीके से अपने अनूठे अनूठे अंदाज में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, राष्ट्रपति के एक राष्ट्राध्यक्ष के आवागमन के लिए पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। और अब देखिए यहाँ पर ये भगवा साफा पहन करके लोग पहुंचे, इनसे बात करते। कहाँ से आए आप? हम आए यहाँ दुर्गापुरा से। अच्छा, क्या तैयारी, कितना उत्साह है आज कार्यक्रम को लेकर? कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साह है आज के कार्यक्रम को लेकर, काफी कार्यकर्ता उत्साह में है। आप बताइए कितना उत्साह है जी? बहुत उत्साह है, सब लोग बहुत खुश हैं राम मंदिर के बनने से, रामलला के आने से। और इस वक्त हम कह नहीं सकते अपनी खुशी का कि आज जो खुशी आज सब लोगों के आप देख रहे हैं, सब मोदी के आने की खुशी में और जो एक मैत्री जो हो रहा है उसकी खुशी में सब लोग वहां विभोर हो रहे हैं। तो देखिए भारत फ्रांस की मैत्री के पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष उनकी तस्वीरें हैं उस पोस्टर में भारत फ्रांस के फ्लैग के साथ में। ये जौहरी बाजार का पूरा वो इलाका है जहां जिसे पूरी तरीके से सजाया गया है और पूरे रूट पर कमोवेश जो है स्कूल के छात्र और एनसीसी के छात्रों के साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप छत पर देखेंगे तो पुलिस के जवान तैनात है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, करीब 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है वो इस वक्त राजस्थान पुलिस के सुरक्षा कर्मी तैनात है। इसके अलावा
अलावा आपको माने एसपीजी की जो टीमें हैं वो लगातार जयपुर के अंदर है। इसके अलावा जो फ्रांस की उनकी जो सिक्योरिटी है वो तमाम एजेंसीज और बड़ी बड़ी तमाम सुरक्षा एजेंसीज जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और यही कोशिश है कि पूरी तरीके से इस दौरे को कामयाब बनाया जा सके। बड़े समझौते होंगे, रक्षा समझौतों को लेकर के बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल जयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने ऑफ कैमरा बात करते हुए कहा था कि भारत के लिए ये दौरा एक नई इबारत लिखेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत किस मायने में और खास तौर पर जयपुर राजस्थान की मेहमान नवाजी। देखिए अहमदाबाद को छोड़ दिया गया, वाराणसी को नहीं चुना गया, इस बार जयपुर को चुना गया। जयपुर वो शहर है जिसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर वो शहर है जिससे पेरिस की जिसकी हेरिटेज जो है वो देश विदेश में विख्यात है। और अगर जाहिर तौर पर दो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, तस्वीर जाएगी जगह जगह, तो यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा और साथ साथ में एक नया संदेश जाएगा कि किस तरीके से भारत ने जो है फ्रांस की मेजबानी के लिए क्या तैयारियां की है। फ्रांस शायद जाहिर तौर पर कहा जा सकता है बड़े निवेश के तौर पर विश्व के पटल पर है। वो फ्रांस जो है कई बड़े अहम काम के लिए जाना जाता है, कई रक्षा यंत्रों के तौर पर माना जाता है। फ्रांस एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। भारत की कई बड़ी कंपनियां फ्रांस के अंदर निवेश करती है, फ्रांस में काम करती है और फ्रांस से भी बड़ा व्यापार जो है वो भारत को मिलता है। लेकिन इसे किस तरीके से बढ़ाया जा सके, इस मायने में ये दौरा खास महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जयपुर से लिखे जाने वाली इबारत जयपुर एग्रीमेंट जो साइन होगा, जैसा बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से, जयपुर एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। जयपुर के लिहाज से जिस ब्लू पट्टी का जिक्र किया जा रहा था वो देश विदेश जाती है, वो जयपुर से बाहर तक जाती है। और इसीलिए अगर जयपुर एग्रीमेंट होता है तो जयपुर का व्यापार तो बढ़ना तय ही तय है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में भी आज ये एग्रीमेंट होगा तो मील का पत्थर ये साबित होगा। रामबाग होटल में डिनर होगा, रोड शो के बाद में रामबाग होटल में डिनर के लिए राजस्थानी व्यंजन तैयार किए गए हैं। दाल बाटी चूरमा के साथ साथ में मिलेट्स डाइट तैयार की गई है। फ्रेंच की डिशेज जो है वो भी तैयार की गई है। फ्रेंच डिशेज तैयार करने के लिए काफी कुक जो है वो लगे हुए हैं और पूरी तरीके से रामबाग होटल में जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। वहां पर कड़े सुरक्षा घेरे के बीच में दोनों राष्ट्राध्यक्ष और उनके साथ के लोग वहां पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री की ओर से ये रात्रि भोज जो है वो दिया जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति और उनके साथ में आने वाले तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल आप लाइन पर रहे, हमारे साथ बिल्कुल लाइव जुड़े रहे। लवली और सौरभ दोनों से गुजारिश बने रहिए हमारे साथ। बस कुछ ही पलों के बाद रोड शो की शुरुआत होगी, जंतर मंतर में दोनों दोस्तों की मुलाकात होगी। फिर ये काफिला आगे बढ़ेगा, हवा महल में पहुंचेगा हमारी टीम। प्रधानमंत्री We'll have to do that. Jantar Mantar, the observatory. Yeah. So where we live is just right there, 10 steps from there. But hopefully next time. Move, please. Yeah, please. Just move. कर लेंगे। Excuse me. Sorry. Move. जल्दी से प्लीज आगे बढ़ो। यस इतना बहुत इधर उस साइड से खींचो ना यार, इस साइड से टाइम लगेगा। कैमरा पीछे कर लो थोड़ा। सर पीछे
देश जी ओ आओ जी पधारो मारे देश जी। सालरिया मनरिया मोरू बाईला रे। This is his traditional, his family from many generations. He is loved by the prince, and we have to say. चल भाई उधर कहाँ जा रहा भाई, थोड़ा डिस्टेंस लो भाई, थोड़ा पीछे लो प्लीज ना, ठीक है थोड़ा पीछे लो, इनको तो दो सामने से सर। आओ जी पधारो हमारे देश जी ओ आओ जी पधारो हमारे देश। We must look it, please move. Yeah. Sir. We'll have to do that. So we are going to Jantar Mantar, the observatory. So where we live is just right there, 10 steps from there. But hopefully Excuse me. Sorry. Move. जल्दी से Please. आगे बढ़ो। Yes, please. इतना बहुत है सर। उस साइड से खींचो ना यार, इस साइड से टाइम लगेगा। कैमरा पीछे कर लो थोड़ा। सर पीछे पीछे पीछे। देश जी ओ आओ जी पधारो हमारे देश जी। सालरिया मनरिया मोरू बाईला रे। this is his traditional, his family from many generations. He is loved by the prince, and we have to say. कि आप तस्वीरें देखिए भारत और फ्रांस दोनों के ही राष्ट्रीय ध्वज यहां पर देखने को मिल रहे हैं और इन राष्ट्रीय ध्वज के तहत ये दर्शाने की, पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश है कि भारत और फ्रांस कितने प्रगाढ़, कितने गहरे मित्र बन चुके हैं और ये अवसर दोस्ती,
दिखाने का है, जताने का है और बताने का है कि हां, भारत और फ्रांस दोनों ही विश्व शक्ति हैं और इस विश्व शक्ति के जरिए बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं। हेलो, वधवा अगर मेरे को सुन पा रहे हो, यहां पर जौहरी बाजार से लगातार वो लाइव दिखाई दे रहे, तो लवली जरा और दिखाइए तस्वीर। और जैसे जैसे गुलाबी नगरी में अब शाम ढल रही है और फिर रंग बिरंगा ये शहर नजर आएगा तो और भी खूबसूरत दिखाई देता है। तस्वीरें दिखाइए और बताइए। सिंह जो है वो दिखाएंगे आपको पीछे रंग बिरंगी तस्वीरें। हम जयपुर का जो बैंड है वो भी आपको सुनवाएंगे। और देखिए तस्वीरें देखिए आप, रंग बिरंगे साफों के साथ में लोग यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। एक रंग की साड़ी जो है, भगवा रंग की साड़ियों में महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं। इसके अलावा लोग बड़ी तादाद में ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ से एक झलक जाए, भगवा देश की झलक दिखाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है कि राजस्थान में किस तरीके से भगवा का प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ से अभी गुजरे हैं।